हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको सेकंड चैप्टर कराएंगे। फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन जो जो होती है, उसकी स्कोप क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है इकोनॉमिक्स की। उसके बाद मैंने आपको नेचर भी बता दिया इकोनॉमिक्स का कि साइंस होती है इकोनॉमिक्स या आर्ट होती है। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या क्या होती है, इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी और आर्थिक समस्या के क्या क्या कारण होते हैं ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। आपको पता है समस्याएं हर एक अर्थव्यवस्था में कोई ना कोई समस्या होती है, ऐसे ही हमारी अर्थव्यवस्था में भी कुछ समस्याएं होती है। तो सबसे पहले मैं इसको इंट्रोडक्शन के थ्रू आपको समझाऊंगी। प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है। असीमित कैसे होती है, जैसे आज किसी ने सोचा कि हाँ आज मैं फ्रिज लूँगा, फ्रिज लेने के बाद वो थोड़ी देर बाद फिर सोचता है, मतलब फ्रिज लेने के बाद नेक्स्ट मंथ वो सोचता है मैं अब की बार टीवी ले लूँ। उसके नेक्स्ट मंथ मतलब इच्छाएं उसकी बढ़ती जाती है। मतलब कभी चाहे किसी के पास कितना ही पैसा हो फिर भी वो सोचता है आज ये ले लिया, कल वो लूँगा, कल कुछ लूँगा। मतलब हमेशा आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है। मतलब जिनको कोई भी पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब आवश्यकताएं हमेशा क्या होती है, असीमित होती है, परंतु उनको संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन सीमित होते हैं। साधन क्या होते हैं, सीमित। जैसे किसी की सैलरी क्या है, 20,000 रुपये, ठीक है, और वो सोचता है कि मैं फ्रिज भी ले लूँ, टीवी भी ले लूँ, इन्वर्टर भी ले लूँ, पता नहीं क्या क्या ले लूँ, पता नहीं क्या क्या सोचता है, ठीक है। सबकी इच्छाएं तो होती है ना, लेकिन उसके पास साधन सीमित होते हैं। जैसे उसके पास साधन क्या है, एक तरह से धन। धन क्या होता है, उसके पास सीमित होता है। साधन बहुत सारे तरीके के होते हैं जो हमारे पास लिमिटेड मात्रा में होते हैं, ऐसे ही धन भी हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है, जिसके क्या है, जिससे हम सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते, ठीक है। हमारी आवश्यकताएं सारी पूरी नहीं हो सकती। तो मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, लेकिन उनको संतुष्ट करने वाले साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। एक अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सके। मतलब ये जरूरी नहीं होता ना, ये थोड़ा ना होता है कि हर एक अर्थव्यवस्था सारी चीज़ों का ही उत्पादन करती होगी। किसी देश में किसी चीज़ का उत्पादन होता है, किसी देश में किसी चीज़ का होता है, या किसी स्टेट में किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, किसी स्टेट में किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो ये होता है। तो मतलब हर एक अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के पास इतने साधन नहीं होते कि नहीं होते। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि का किस प्रकार कुशलता प्रयोग प्रयोग किया जाए। मतलब उसके पास साधन सीमित होते हैं, इसलिए उसको चुनाव करना पड़ता है कि वो किस वस्तु का उत्पादन करे और किस वस्तु का उत्पादन ना करे, ठीक है। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ता है कि वे कितने साधनों का प्रयोग उद्योग के लिए, जैसे साधन उसके पास होते हैं, भूमि होती है, श्रम होती है, पूंजी होती है, ये उसके पास साधन होते हैं। फिर वो सोचती है कि किन किन साधनों से मैं अपना उत्पादन करूं या किन किन वस्तुओं का मैं उत्पादन करूं। कितने साधनों का प्रयोग उद्योग के विकास के लिए, कितने साधनों का प्रयोग कृषि के लिए। मतलब साधनों का वो बंटवारा कर देते हैं कि कितना उद्योग के लिए प्रयोग करेंगे हम साधनों का, कितने साधनों का प्रयोग हम कृषि के लिए करेंगे, ठीक है। इसके इन चुनाव को ही, जब हम ये चुनाव करते हैं ना साधनों में, कि इतना साधन हम उद्योग पे लगाएंगे, इतना हम अपने घर में लगाएंगे, इतना हम क्या करेंगे, कृषि के लिए लगाएंगे। तो जब हम इन साधनों का बंटवारा करके इनका चुनाव करते हैं, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, एक तरह से आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या मतलब चुनाव की समस्या को ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक समस्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आर्थिक समस्या। इसमें आपको सिंपल सा मीनिंग बताऊंगी। ये लिखना है कि मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित असीमित होती है, लेकिन साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को क्या है, साधनों का चुनाव करना पड़ता है कि वो कितने साधनों का प्रयोग उद्योग के लिए लगाए, कितने साधनों का प्रयोग वो कृषि के लिए लगाए। तो इस चुनाव की समस्या को ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक समस्या कहते हैं। अब इसके डेफिनेशन की बात करें तो लेफ्टविच के अनुसार आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य के वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के वितरण तथा इन साधनों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करने से है। इंग्लिश में बोले तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज अ कंसर्न विद द यूज ऑफ अ स्केयर रिसोर्सेज अमंग अल्टरनेटिव ह्यूमन वांट्स एंड इन यूजिंग दीज रिसोर्सेज टूवर्ड्स द एंड ऑफ सेटिस्फाइंग वांट्स एंड अ फुल्ली एज पॉसिबल। तो ये आपकी डेफिनेशन है। आप चाहे तो ये वाली डेफिनेशन कर सकते हो या ये वाली डेफिनेशन भी आप कर सकते हो। सेकंड डेफिनेशन है आपकी एरिक रोल के अनुसार आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की आवश्यकता से पैदा होने वाली समस्या। ये मेरे को डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी लगी कि चुनाव की आवश्यकता से ही क्या होती है, आर्थिक समस्या होती है। इस चुनाव का संबंध
वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के प्रयोग से है यह साधनों के उपयुक्त प्रयोग की समस्या है। ठीक है, तो ये होगी आपकी आर्थिक समस्या। मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन में से ही आप मीनिंग लिख सकते हो कि आवश्यकताएं असीमित होती है और साधन सीमित होते हैं। जब इन सीमित साधनों में से हम क्या है चुनाव करते हैं तो इसको ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन भी इसमें से बन गया, मीनिंग भी आपका इसमें से हो गया। उसके बाद डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब होते हैं आर्थिक समस्या के कारण। आर्थिक समस्या के क्या कारण होते हैं, क्यों होती है आर्थिक समस्या? सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट तो उसमें से ही निकल गया आपके मीनिंग में से। क्यों होती है? क्योंकि व्यक्तियों की आवश्यकताएं असीमित है, साधन क्या है सीमित है, और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग है, इसलिए हमारे क्या होती है आर्थिक समस्या होती है। देखो, असीमित आवश्यकताएं, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता। किसी समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को किसी निश्चित समय में पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। कुछ पूर्व भारत में रंगीन टेलीविज़न की कोई मांग नहीं थी, परंतु अब लगभग प्रत्येक परिवार रंगीन टेलीविज़न खरीदना चाहता है। समय के साथ साथ कैमरा, कंप्यूटर, कीमती कार, मोबाइल फ़ोन की मांग और अधिक वृद्धि हो रही है। मतलब जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, उनको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। अगर एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी की हमें इच्छा होती है कि हमारी ये आवश्यकता भी पूरी हो जाए, ये इच्छा भी पूरी हो जाए। आज हमने कुछ खरीदा है, कल हम सोचेंगे आज ये खरीदेंगे, आज ये खरीदेंगे, तो उसकी आवश्यकताओं की हम क्या है कभी भी क्या है पूर्ति नहीं होती। तो मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, इसलिए क्या है आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद है सीमित या दुर्लभ साधन। दुर्लभ या सीमित एक ही बात है कि आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन क्या है दुर्लभ है। इन पदार्थों को दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मांग तो ज़्यादा है। मांग ज़्यादा क्यों है? क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं ज़्यादा है। ठीक है, मांग तो इनकी साधनों की ज़्यादा है, लेकिन क्या है इनकी सप्लाई कम है। जैसे धन हमारे पास लिमिटेड मात्रा में, भूमि हमारे पास लिमिटेड मात्रा में होती है, कैपिटल भी लिमिटेड मात्रा में होती है। तो बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, मतलब ज़्यादा हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वो कम होते हैं, लेकिन उनकी जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए भी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। थर्ड है हमारा वैकल्पिक प्रयोग, मतलब अल्टरनेटिव यूजेज। प्रत्येक साधन या वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह अपने सीमित साधनों का उपयोग कौन सी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए। जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे किसी की सैलरी 20,000 है तो वो उसको मतलब चुनाव करना पड़ता है कि वो अपनी 20,000 को किस किस चीज़ पे कैसे कैसे खर्च करे। ठीक है, उदाहरण के लिए दूध एक सीमित वस्तु है। दूध भी क्या है सीमित होता है ना, दूध भी इतना नहीं होता कि हाँ भाई छुट्टी का मिल रहा है हमें, लिमिटेड होता है वो भी। इसका प्रयोग कार्य जैसे पनीर भी बन सकता है दूध से, रसगुल्ले भी, आइसक्रीम बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। मतलब उसे सोचना पड़ता है कि वो जो दूध उसके पास सीमित मात्रा में है वो उसका प्रयोग कैसे करे, उसे वो पनीर बनाए, उसे रसगुल्ले बनाए, आइसक्रीम बनाए, तो उसे सोचना पड़ता है क्योंकि वो उसके पास लिमिटेड है। ऐसे ही होता है धन, धन भी उसकी लिमिटेड होता है, तो उसको ये सोचना पड़ता है कि वो कौन सी वस्तु पे खर्च करे, कौन सी पे नहीं करे। तो इसलिए भी हमारी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तो 3 ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। 2 तो पॉइंट आपके उसमें से ही बन गए, मीनिंग में से ही, असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन, और थर्ड पॉइंट आपका वैकल्पिक प्रयोग। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स थे 3 जो मैंने क्लियर कर दिए। उम्मीद है आपको तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।